राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। जो महाराज जी का वीडियो इसके पहले हम शूट कर चुके हैं। तो महाराज जी उस समय उनसे मुलाकात जंगल में हुई थी और यहाँ पे महाराज जी की कुटिया पे हम लोग आए हुए हैं। साथियों, चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी से सत्संग लेंगे और उनका दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों साथियों, वीडियो हम लोग किसी का भी डाल सकते हैं, किसी साधु संत महात्मा किसी का भी वीडियो हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम खोजते हैं ऐसे साधु संत, ऐसे महात्मा की तलाश करते हैं, ऐसे महात्मा की खोज करते हैं जो दिव्य हो, जो तपस्वी हो, जो तपस्या करता हो, जिसका दर्शन करने से आपको भी लाभ हो और हमको भी लाभ हो, जिनको प्रभु की भक्ति पसंद हो। हम ऐसे महात्मा, ऐसे संत ऋषि मुनि की खोज करते हैं और उनका हम दर्शन करना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी उनका दर्शन करवाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में देखिए, ये महाराज जी का आश्रम है, महाराज जी की ये कुटिया है। चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी शायद वहाँ पे हैं, तो चल के महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, एक बात और कह दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। ये हमारा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। साथियों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं साथियों महाराज जी के पास। दोस्तों, एक बार महाराज जी के पास हम लोग पहुंचे हुए थे, तो महाराज जी से जंगल में मुलाकात हुआ था और महाराज जी का सत्संग हमारे दर्शकों को बहुत प्यारा लगा। आप लोग बड़ा प्यार दिए उस पर, तो इसलिए महाराज जी का ये दूसरी बार सत्संग हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जी, जरा ये बताइएगा हाँ, कि मृत्यु के बाद आत्मा महाराज जी कहाँ जाती है? यमलोक को जाती है। यमराज यह आत्मा को ले जाते हैं जी जी और उसकी जिस तरह करनी जिस तरह होता है, जी जी जो जैसा कहते हैं। अब यह सवाल आ गया रामचरितमानस पर। जी जी जस करनी तस भोगहु दाता, जी अंत काल क्यों पछताता। तो अंत में क्यों पछता रहे हो? जब यह काल तुम्हारे पास आ गया, तो काल क्या है? कर्म ही काल की बेड़ी है। कर्म ही जो है, कर्म प्रधान विस्कर राखा, और जो जस करनी सो तस चाखा। जो जैसा करेगा वह उसी तरह भरेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जिस तरह कर्म करेंगे उसी तरह यमराज लेकर जाएंगे और यमराज उन्हें दंड देंगे। लेकिन महाराज जी, जो जो आत्मा अच्छा कर्म करती है वो कहाँ जाती है? वह आत्मा जो है, पहले जो अच्छा कर्म करता है उसे स्वर्ग लोग छोड़ दिया जाता है। महाराज जी स्वर्ग में जहाँ की क्षीर सागर विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। जी तो विष्णु भगवान जब अर्पित करते लेते हैं, जी जी तो उन्हें भक्ति के स्वरूप में जाकर किसी संत या महात्मा के रूप में उसे जी जी जन्म देते हैं। जी जी उनकी संस्कार बदल जाती है। जी जी जिस संस्कार बदलने से उनकी पार्थिव क्रिया, उनका जन्म कर्म सब बदल जाता है, जी पुनर्जन्म हो जाता है। जी 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 तो पुनर्जन्म होने के बाद भी जी वह कर्म ना करें, जी जी भक्ति ना करें, जी जी यदि वह भक्ति के मार्ग में न चलें जी जी या धर्म के मार्ग में न चलें, जी जी अनहित के मार्ग में चलें, जी तो उनके लिए दोषी हो जाता है। महाराज जी, आज की जो युवा पीढ़ी है हाँ भक्ति से, धर्म से हाँ दूर होता जा रहा है। हाँ। तो प्रभु जी, युवा पीढ़ी हमारा क्या करे कि भक्ति में रहे और अपने सनातन धर्म को माने? इस धर्म का एक विषय है जी जिसमें मैं आपको आज प्रकाशित कर रहा हूँ। जी आत्मा ज्ञान प्रकाश। जी जी आत्मा से जो ज्ञान हो प्रचलित होती है, जी जी आत्मा से जो ज्ञान प्रकट होता है, जी जी उसको कहते हैं आत्मा ज्ञान। बाड़ी हाँ नौतनवा भैरहवा में
यह सब हमारे शिष्य लोग हैं। महाराज जी कितना शिष्य होंगे आज तक आपके? हमारे शिष्य 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग हैं। तो महाराज जी आपका शिष्य बनने के लिए हाँ, एक आम व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? तो आम व्यक्ति को यही करना पड़ता है, जी मन को निर्मल करना पड़ता है, जी मन को सच्चा बनाना पड़ता है। जी कोई पैसा नहीं लगता है, जी जी। कोई कुछ नहीं लगता है, केवल प्रेम का लगता है। तो महाराज जी जो आपका शिष्य बनेगा हाँ, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़ होना चाहिए? पढ़ा लिखा रहे या अनपढ़ रहे, जी जी यदि पढ़ा लिखा है जी तो रामायण और गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जी शिव पुराण, जी सुंदरकांड जी या कोई भी पुराण पढ़े जी जी तो उसमें हमारा विज्ञात उसमें वर्णन है। कथा जी आप सुनते हैं जी और वीडियो में देखते भी हैं, लेकिन असली शिव को आज तक आपने देखा नहीं। महाराज जी आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है? इस तरह भाव होना चाहिए, महाराज जी किस तरह भाव होना चाहिए कि आत्मा परमात्मा से मिल सके? जो निर्मल हो जाए, जी जिसमें कोई मैल ना रहे, जी जी जिस शब्द के अंदर कोई अन्याय भाव ना रहे। जी 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 मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही शब्द है। जी जी आत्मा में ज्ञान जब प्रकाशित होता है, जी सबसे बड़ी भक्ति है। जी तो कलयुग केवल नाम आधारा, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी कलयुग केवल नाम आधारा, जी और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जी कि इस कलयुग में केवल एक नाम का आधार है, जी जी और किसी चीज का आधार नहीं है। जी न धन दौलत का आधार है, जी न मनोबल का आधार है, जी जी। केवल भक्ति का एक आधार है। महाराज जी ये जो आपके चेहरे पर तेज है हाँ और जो आपके शरीर में बल है, हाँ, महाराज जी ये कैसे आया है? यह बल और यह शक्ति जी सब माता आज शक्ति की देन है। जी जी आज शक्ति दुर्गा का देन है, जी काली जी का देन है, जी। समय का देन है। महाराज जी आपको तपस्या करते हुए कितना दिन हो गया होगा? हमें तपस्या करते 45 साल हो गया। 45 साल हो गया। हाँ। महाराज जी आप किसका ध्यान करते हैं? हम प्रभु राम का ध्यान करते हैं। प्रभु राम का ध्यान करते हैं। जी। तो महाराज जी क्या प्रभु राम का दर्शन कभी हुआ है आपको? दर्शन हुआ है, कई बार हुआ है। महाराज जी किसी एक दर्शन का आप वर्णन कीजिए। जिस समय आज मैं वर्णन करता हूँ गंगा जी का, जी जी कहते हैं कि बाला जोगी, बालपन का जोगिया जग में रहे उदास, गंगा तेकर राह जो है तेकर कब ही है हरिदास। जी कि गंगा जी रास्ता जो होती है, जी जिस समय हमने कहा कि गंगा जी से, हे जी गंगा जी जी आप हमारा स्थान वहां देखे होंगे, बस्ती में भी हमारा मठ है, जी कंपनी बाग काली मंदिर, जी जी। जिसका नाम है महाकाली मंदिर, अर्जुन गिरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो महाराज जी आपको दर्शन भगवान जी का कब हुआ था? श्री राम जी का दर्शन आपको कब हुआ था? जिस समय हम 84 आसन करते थे। जी 84 आसन महाराज जी। जी 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 84 आसन में एक जब माता के पेट में रहते हैं, जी जी जिसे कहते हैं गर्भ आसन, जी जी तो गर्भ आसन में हम ध्यान करते थे। जी जी। हमने कहा प्रभु, महाराज जी आप माता के गर्भ में भी ध्यान करते थे? हाँ, जी जी तो जब हम गर्भ आसन लगाते थे, जी उस समय हमने भगवान से कहा जी कि आपका रूप हमने देखा नहीं है, जी जी। जरा मुझे दर्शन दे दीजिए। किस भगवान से महाराज जी आप बोले थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम से श्री राम जी। जी जी कहे कि हे प्रभु, जी मैं आपका एक भक्त हूँ, छोटा सा दास हूँ, जी जी मैं एक सेवक हूँ। तो उन्होंने दर्शन तो दिया, जी कहा आप मांगो क्या चाहिए। जी हमने कहा हे प्रभु, आप जिस तरह हनुमान जी के हृदय में थे, जी जी जो सीना चीर दिया था, जी जी इसी तरह हृदय में आप रहिए। लेकिन इस कलयुग में मैं तो सीना नहीं चीरूंगा, जी क्योंकि यह मेरा मनुष्य का शरीर हो चुका है। जी 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 जब मैं मनुष्य का शरीर पा गया, जी। तो मैं देवता रहकर भी आज सीना चीर के मनुष्य नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता। जी तो प्रभु जी। इसलिए आप मेरे हृदय में ही विराजमान रहिए। जी जी जब मैं आपकी भक्ति करूं तो जी। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मा- जिस समय जी भगवान की
भगवान ने कहा तुम्हें सोना चांदी घर द्वार क्या चाहिए, जी जी पैसा कौड़ी जो चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। जी जी मैंने कहा यह सब मुझे नहीं चाहिए, जी जी न मुझे घर चाहिए, न द्वार चाहिए, न मकान चाहिए, जी जी न झोपड़ी चाहिए, न मैदान चाहिए, जी केवल मुझे भगवान चाहिए। जी जी मुझे आपको चाहिए, मेरे आप हृदय में विराजमान रहिए, जी। मैं आपका सेवा और पूजा आराधना करूं। प्रभु जी, सेवा पूजा आराधना आप करते हैं, ठीक है, लेकिन महाराज जी, सेवा पूजा आराधना से तो पेट नहीं भरता है ना। नहीं भरता है जी तो भजन से जो भरता है, जी यह मृत लोक में स्वर्ग लोक की सीढ़ी बनाते हैं। जी यह भजन की जो है, जी आज इस भजन को हम कर रहे हैं, जी जी ये आज का आशा नहीं कर रहे हैं, जी ये जी। कल का आशा है। महाराज जी, सुनने में आता है, वेद पुराण में लिखा हुआ है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका मोक्ष हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। यह कितना सत्य है, कितना झूठ है महाराज जी? यह सत्य भी है, असत्य भी है। कैसे महाराज जी? इसलिए असत्य है, जी यदि आप कर्म नहीं करेंगे जी तो जी क्या आपके पास आ जाएगा? नहीं आएगा। एकदम। देखिए साथियों, महाराज जी ने एकदम सत्य बात बोला है। कितने लोगों को यह बात असत्य लगेगा, कितने लोगों को यह बात चुभ जाएगा, लेकिन महाराज जी जो कह रहे हैं, अगर काशी में आप रह रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं तो आपको मोक्ष कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे आप अयोध्या में रहे, जी जी चाहे मथुरा में रहे, जी चाहे काशी में रहे, जी चाहे बद्रीनाथ में रहे, चाहे केदारनाथ में रहे, जी प्रभु जी। वहां मृतक होने से मुक्ति नहीं होती है, जी जी मुक्ति कर्मों से होती है। कर्मों से मुक्ति होती है। एकदम इसीलिए प्रभु जी। इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान विष कर राखा, धन्य है। अजो जस करनी सो तस चाखा। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है जी जी उसी तरह उसका उसे फल मिलता है, जी जी उसी तरह उसे उसे सजा मिलता है, जी जी क्योंकि कर्म के अनुसार ही मिलता है। चाहे जी काशी में नहाए, एक समय आपके कहने पर जी हमारा ये कथा, हमारे जन्मभूमि की कथा आज आ गई, जी जी जहाँ मैं नगर में जन्मा हूँ, जन्म लिया हूँ, जी जी और हमारी भूमि है, जी संत कबीरदास की भूमि है, जी मगहर, मगहर। जी जी जो कि हमारा जन्मभूमि है मेहदावल, जी जी लेकिन मगहर भी हमारे क्षेत्र में आता है, जी 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 जिसमें कि हमारा एरिया पड़ता है मगहर भी। जी जी प्रभु जी, समझ गए हम। बखिरा, मेहदावल, और इसके बाद मगहर, घकसरा, यह सब हमारे क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें कि संत कबीरदास जी थे। एक समय उन्होंने क्या किया, काशी में अपना हाथ पैर कटा करके बैठ गया कि जी। मैं मरूंगा तो मेरा स्वर्ग यही होगा। अच्छा, कबीरदास जी मगहर में रहते थे, मगहर से चले गए काशी, काशी चले वहां गए अपना हाथ पैर कटवा लिए। और अपना हाथ पैर जब कटवा लिए तो जी बैठ जी गए, जी जी। लेकिन मृतक तो था उनका मगहर में, अच्छा, लेखनी लिखा जो था वो मगहर में लिखा था। मगहर में लिखा था, जी भाग रेखा थी उनका मगहर में, जी जी लेकिन उन्होंने अपना हाथ पैर कटा करके बैठ गया। जी जी तो भगवान ने मायावी घोड़ा बना करके जी सामने लगाम लगाने लगे। जी जी। तो भगवान कहे उसके पूंछ के तरफ लगाम लगाने लगे, अच्छा, भगवान घोड़े के पूंछ के तरफ लगाम लगाम लगाने लगाने लगे लगे। जी, कबीरदास के सामने। कबीरदास के सामने। जी कबीरदास कहे अरे ये क्या कर रहे हो, जी अरे मुझे बैठाओ, मैं जी अभी तुम्हें बताता हूँ कहाँ लगाम लगाना है। जी 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 उन्होंने कहा कि ये नाक में डालो लगाम, जी जी पहले मुझे बैठा दो, जी इसके बाद नाक में लगाम लगाओ। जी जी। जब उन्होंने नाक में लगाम डाला, कबीरदास तो को बैठा करके। बैठा करके तब जी तक माया का घोड़ा उड़ाकर ले जाके मगहर में पटक दिया। जी अब मगहर की कथा आप सुने वृत्तांत से। जी जी जिस समय कबीरदास वहां उनकी पार्थक शरीर गिर गई, जी 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 जब गिर गई तो हिंदू और मुसलमान में जी लड़ाई चालू हो गया। जी 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 हिंदू एक तरफ कह रहा है कि मेरा है, जी मुसलमान कह रहा है एक तरफ कि मेरा है। जी कबीरदास ने क्या किया,
उन्होंने कहा तेरा भी रहेगा मेरा भी रहेगा। वह दो फूल हो गए। क्या हो गए? दो दो फूल फूल। हो गए जी गुलाब का। और वह जो दो गुलाब का फूल हो गया, जी तो एक गुलाब का फूल कबीरदास का मठ बना जी जी। और एक मस्जिद बना। एक जगह महाराज जी आज भी एक जगह हिंदुओं की समाधि अलग है हाँ, और मुसलमानों का मजार अलग है। अलग है। इसी जी जी तरह इन लोगों ने, मुसलमानों ने अकबर बादशाह के राज में, जी जी जिस समय अकबर बादशाह था, जी उस समय उसने क्या किया कि काशी में, मथुरा में, अयोध्या में मस्जिद बना दिया। प्रभु जी ये चीज हम देखते हैं, जहाँ जहाँ अपने सनातन धर्म का मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर है, हाँ वहां पर बगल में एक मस्जिद भी बना हुआ है। हाँ ये तो जो बाहर से आक्रांता आए थे मुस्लिम, हाँ ये झगड़ा करवाने के लिए हाँ एक मंदिर के साइड में मस्जिद बनवा देते थे, हाँ ताकि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता रहे। हाँ। जी तो प्रभु जी। यह जो है, यह विरांत कहाँ से ये हुआ? जी यह मस्जिद और मंदिर का जी विषय कहाँ से हुआ? जी यह कबीरदास ने मस्जिद और मंदिर का एकता दिखा के बना के गया। जी। वहीं से वहीं से ये हमारे हर जगह यही। हिंदू के धर्म को जी जी मुसलमान के धर्म के साथ जी जोड़ने की प्रयास किया गया। जी जी जी। यह कबीरदास, इन्होंने यही मार्ग दिखा कर गया। प्रभु जी कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास भगवान है, क्या यह सत्य है? सत्य नहीं है, कबीरदास मनुष्य थे, कोई कबीरदास एक भगवान नहीं। धर्मगुरु थे। हाँ, जी जी। ये एक धर्म के प्रचारक थे। महाराज जी एक बात बताइएगा, एक आम मनुष्य हाँ, भगवान का दर्शन कैसे कर सकता है, कैसे कर प्रभु को सकते? कैसे पा सकता है? वह अपने श्रद्धा में, जी प्रेम में जी स्नान करके प्रेम से वह दर्शन करना चाहे, तो वह अपने दृष्टि को बंद कर ले, जी नेत्र को बंद कर ले जी और नेत्र में ही ध्यान को धरे। वह राम का दर्शन करना चाहे जी। तो राम का दर्शन कर सकता किस है, तरह से महाराज जी? जब आत्मा में निर्मल कर ले। जी जिस तरह कहते हैं साबुन से जी कपड़े धोते हैं, जी जी इसी तरह सत्य से जी अपने मन को धोना पड़ता है। जी सत्य के साबुन से लगाई धोई, जा मलमल चंदन धोवे, तैसे आत्म जीव धोआई। जी जिस आत्मा के जीव को, प्राण को धोने के लिए जी इस मन को निर्मल करना पड़ता है। राम का दर्शन, जब राम मंत्र को उच्चारण करे, जी किसी गुरु से जी जी मंत्र को ले ले, जी लेने के बाद वह अपना भक्ति करे, जी तो जी यदि वह तन मन से लगा करके वह राम का भक्ति करना चाहता है, जी जी राम का दर्शन चाहता है, जी तो जी राम जी का दर्शन अवश्य ही पाएगा। जी प्रभु जी। जी और यदि वह मन चंगा नहीं करेगा तो कहाँ से कठौती में गंगा रहे, जी 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 कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। जी जी। इसी तरह या हनुमान जी का भक्ति करे, तो हनुमान जी का भक्ति करने से भी हनुमान जी प्रकट होते हैं। महाराज जी हाँ, आपका आज का सत्संग बहुत ही प्यारा लगा। अति सुंदर है। महाराज जी एक बार हमारे दर्शकों को आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं हर दर्शकों को अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। यह जो भी कहे हर हर महादेव, सबको महाराज जी आशीर्वाद सब दीजिएगा। भक्तों को प्रभु जी ये हम दक्षिणा दे रहे हैं आपको महाराज जी। भगवान कल्याण करे, दोस्तों हनुमान जी बनाए रखे। इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अन्य संत महात्मा धर्मात्मा से। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राम।